की बहुत कोशिश कर रहे हैं, अभी रुक नहीं रहे, मान ही नहीं रहे। नेतागिरी नेता की तरह हम लोग खड़े होकर देख रहे हैं, हम लोगों के यहाँ काम कर रहे हैं, देख रहे हैं सभी लोग का। उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि वो लोग कुछ हमारा हेल्प करें हम लोगों का। हमको जो है प्रशासन से सहयोग चाहिए कि यहाँ कोई बवाल ना हो। वो जो है हम लोग दिन रात काम करेंगे और प्रयास करेंगे इस बंदे की कोई क्षति ना हो, बचाएंगे जो है इसको, अपने अंतिम सांस तक बचाएंगे इस बंदे को। नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा संदेश और मैं आपके साथ हूं अभिषेक नायक। साथियों, इस वक्त मैं हूं गोरखपुर जिले में कौड़ीराम क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा सौगौरा में। और इस वक्त मैं जहां पे खड़ा हूं, आपको बताएं ये सौगौरा बांध है और सौगौरा मार्ग है जो सौगौरा गांव को जोड़ता है। इस वक्त मैं यहां पर मौजूद हूं। आपको बता दें कि आप देख रहे हैं हमारे चारों तरफ जो है आमी ताल है। बारिश के समय जो है पानी काफ़ी भरा हुआ है। और इधर हम आपको बताएं कि एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताएं कि जो बांध है वो क्षतिग्रस्त होने वाला है और यहाँ पे तमाम ग्रामीण जो है आसपास के यहाँ पे मौजूद हैं। और जो है कि बाढ़ को और जो बांध है उसको बचाने का कार्य जो है किया जा रहा है। यहाँ पे कई लोग हैं, हम यहाँ पे कई लोगों से बात करेंगे इसके संबंध में और जानेंगे कि क्या स्थिति इस वक्त है यहाँ पर। ये सारी चीज़ें हम दिखाएंगे आपको। हम दिखाते हैं कि बहुत सारी भीड़ लगी हुई है यहाँ पर। जिस तरह से आप देखें कि जो आमी का जो जलस्तर है काफ़ी बढ़ चुका है और जलस्तर बढ़ने के कारण जो है बांध जो है टूटने के कगार पर दिख रहा है। लेकिन यहाँ के जो आसपास के ग्रामीण हैं उससे वो जो है बांध है उसके संरक्षण के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और सारी चीज़ें जो है कर रहे हैं। आगे हम आपको दिखाते हैं किस तरह से बांध जो है कि संरक्षण किया जा रहा है और सारी चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। आगे बने रहिए हमारे साथ। ये देखें जिस तरह से यहाँ पे ग्रामीण मौजूद हैं और जिस तरह से आमी ताल का जो है जलस्तर बढ़ रहा है जो है, देखें कि ग्रामीण जो है कि लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं कि बांध को बचाया जाए ताकि जो आसपास के जो गांव हैं वो पानी से ना डूबे। ये सारी चीज़ें हैं। तमाम जो है यहाँ पे भीड़ लगी हुई है और राहत कार्य जो है शुरू किया जा रहा है यहाँ के ग्रामीणों के माध्यम से। आप देख सकते हैं कि इधर जो है ये मोरंग गिट्टी लगा के कई बोरे जो है यहाँ पे रखे हुए हैं और इसको बाढ़ सामग्री जो वहाँ पे हम आपको आगे दिखाते हैं चल करके। थोड़ा और आगे हम बढ़ेंगे किस तरह से जो है यहाँ के लोग जो है लगे हुए हैं और ये बांध का हिस्सा है जो क्षतिग्रस्त होने वाला है क्योंकि आमी ताल का जलस्तर इतना बढ़ गया है जिसके वजह से आप देख सकते हैं कि वो क्षतिग्रस्त होने वाला ये जो बांध है जो सौगौरा गाँव को जोड़ता है। ये देखें कि किस तरह से यहाँ पे लोग लगे हुए हैं और उसको जो है कि बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यह सारी चीज़ें हम आपको दिखाएं। ये देखें आप जो है वहाँ से वहाँ तक जो है आप देख सकते हैं लंबी काफ़ी दूर तक ये जो है स्थिति जो बनी हुई है टूटने के कगार पे है। लेकिन जिस तरह से ये लोग यहाँ पर जो है इसको ठीक करने में लगे हुए हैं, देखें कि उधर दूर तक जो है कि एक व्यक्ति जो है लगा हुआ है कि क्योंकि इसको सीधा करने के लिए ताकि सही से जब हो जाएगा तो पानी जो है उधर नहीं जा पाएगा। क्योंकि पानी अगर बांध टूटा तो आसपास के गांव जो है काफ़ी प्रभावित हो सकते हैं क्योंकि आमी का जो जलस्तर है वो काफ़ी बढ़ चुका है। ये सारी चीज़ें हैं। देखें उधर आपको दिखाएं, उतने दूर तक हम कैमरा जूम करके दिखाएं। एक व्यक्ति जो है पानी में लगा हुआ है। जिस तरह से बोरी का जो है पानी का रिसाव जो है भारी मात्रा में हो रहा है और यहाँ पे ग्रामीण जो है आसपास के लोग जो है बचाव में लगे हुए हैं और प्रशासन भी हमें जो है दिख नहीं रही। यहाँ पर किस तरह से आपको दिखाएं कि पानी का रिसाव हो रहा है और ग्रामीण जो है काफ़ी संख्या में यहाँ पे भीड़ लगाए हुए हैं। और इस वक्त मैं हूँ सौगौरा बांध पे मौजूद हूँ। सौगौरा बांध जो है एक तरह से कह ले टूटने के कगार पे। अगर ये बांध टूटता है आसपास के जो कई सौ गाँव जो है प्रभावित हो सकते हैं। ये सारी चीज़ देखिए किस तरह से रिसाव हो रहा है, पानी में भारी मात्रा में रिसाव हो रहा है। ये सारी चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं कि हम जो आपको सीधे दिखा रहे हैं किस तरह से आप देखें उधर पूरा जो है कि रिसाव काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं ज़्यादा जो है रिसाव हो रहा है। और आपको बता दें कि अगर बांध जो है क्षतिग्रस्त होता है तो कई सौ गांव को काफ़ी प्रभावित हो सकता है। हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से, ये जिस तरह से ये लोग राहत कार्य में लगे हुए हैं, जिस तरह से देख सकते हैं। कुछ लोगों से बात करेंगे हम। क्या नाम है आपका? अनूप साहनी। तो क्या हुआ, क्या स्थिति बनी हुई है बांध की? तकरीबन 1:30 बजे से हम लोग यहाँ पे हैं। सूचना मिलते ही 1-2 लड़के आए थे तो सूचना मिले आके देखे हैं काफ़ी बंदे पे रिसाव है। हमने एसडीएम साहब को सूचित किया और प्रशासन भी आई थी यहाँ। तभी से गांव वाले कई गांव के लोग यहाँ पे आए हैं और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। आपका गाँव कौन सा है? सौगौरा। सौगौरा से। तो प्रशासन अभी कुछ कार्रवाई कर रही है कि इस पे? प्रशासन जितना कार्रवाई करना चाहिए तो उतना नहीं करे, लेकिन फिर भी जो भी है बालू गिट्टी मिट्टी डलवा रही है अभी। अच्छा, वो भी गांव वालों की मदद से पड़ रहा है। गांव वाले मदद पड़ रहा है। हाँ। मतलब कि प्रशासन इसमें नहीं कुछ कर रही है, कुछ अपना नहीं योगदान दे रही है? प्रशासन मंगा रही है केवल। अच्छा, मंगा रही है। और कई गांव के लोग आए हैं जो इसको बचाने में लगे हुए हैं।
कोशिश ये किया जा रहा है कि बचा लिया जाए गांव को, क्योंकि एक दो गांव की बात नहीं, कई सौ गांव की बात है। क्योंकि ये बांध जो जिस तरह का है, कई सौ गांव इसके अंतर्गत आते हैं, अगर ये टूट जाता है तो बहुत दिक्कतों का लोगों का सामना करना पड़ जाएगा। तो देखें जिस तरह से हम आपको बताएं कि यहाँ पे इस तरह की स्थिति पैदा हुई है, काफ़ी समस्या है, ये हम देख सकते हैं सीधे जो है। और आपको बताएं कि यहाँ पे लगभग करीब कई हजार लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं और इस प्रयासरत में लगे हुए हैं, बांध को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरह से प्रयासरत हैं कि बांध को टूटने से किसी प्रकार से बचाया जाए। अन्यथा जो है बांध टूटा है तो कई प्रकार की समस्याएं जो है उत्पन्न हो सकती है। और सारी चीज़ें हैं, हम आपको दिखाएं और आगे हम आपको दिखाते हैं। उस तरह उधर देखें आप कि काफ़ी लोग खड़े हुए हैं और जो गिट्टी है, मोरंग है, बालू के जो है कि भर भर के जो है रखा जा रहा है, जिससे जो है कि पानी का रिसाव जल्दी से बंद हो जाए, जिस प्रकार से बांध टूटने से बचाया जा सके। ग्रामीणों और प्रशासन भी इसमें जो है मदद कर रही है। जिस प्रकार से देखें कि गिट्टी और बालू का जो है कि मोरंग बोरे में भर भर के जो है रखा जा रहा है और ताकि जो है कि बांध टूटने से बचाया जा सके। और कई सारी चीज़ें हम आपको ऊपर दिखाए कि ऊपर लोग भीड़ लगे हुए हैं और हम चारों तरफ से आपको ऊपर भी ले चलते हैं, ऊपर भी दिखाते हैं। इसके पीछे हम आपको दिखाते हैं किस तरह से वहाँ पे लोग बांध को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि बांध जो है टूटे ना। यहाँ पे बोरियों में जो मिट्टी भर के लगाया जा रहा है और बांध को बचाने की पूरी कोशिश हो रही है। यहाँ पे कुछ लोग हैं ग्रामीण, हम बात करेंगे क्या स्थिति बनी हुई है अभी बहुत रोकने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, अभी रुक नहीं रहे। नेता की तरह लोग खड़े होकर देख रहे हैं, हम लोगों के यहाँ काम कर रहे हैं सभी लोग का। उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि वो लोग कुछ हमारा हेल्प करें हम लोगों का। तो अभी कोई प्रशासन कुछ तरह का योगदान नहीं दे रहा है? अभी कुछ नहीं होगी, योगदान कुछ नहीं हो रहा है पर यहाँ पर जो कर रहे हैं हम ही लोग कर रहे हैं, एक भी यहाँ पे एक भी जो बोला जाता है, मतलब कोई अधिकारी अभी तक यहाँ तक नहीं है। हम लोग जो अपना लक्ष्य लगा रहे हैं, मजदूर कोई भी नहीं है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं जल्दी। सब यहाँ पर प्रशासन ने अपनी तरफ से कोई मजदूर नहीं लगाया है, कोई नहीं है यहाँ पे। हम लोग कोई यहाँ पर प्रशासन नहीं है, यहाँ पे सब हम आम आदमी अपना गांव बचाने में लगे हुए हैं। यहाँ पे कोई शासन नहीं है, लगाए थोड़ा बहुत लगाए, बाकी सब गांव के। और कई जगह से बांध पे रिसाव जो है हो रहा है, लेकिन लगातार जो है यहाँ पे जो ग्रामीण हैं लगातार प्रयासरत हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से बांध को टूटने से बचाया जा सके, क्योंकि रिसाव इतनी तेजी से हो रहा है जिसका हम आपको दिखाए हैं। पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं किस तरह से रिसाव बहुत तेजी से हो रहा है। और तो यहाँ के कुछ लोग और हैं, उन लोगों से बात करेंगे। कई लोग हैं यहाँ पर, जिस तरह से हम आपको दिखाएं कि मिट्टियों में मिट्टी जो है बोरे में भर करके लगातार जो है पानी में अंदर डाला जा रहा है कि और बांध को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तमाम ग्रामीण यहाँ पे मौजूद है, काफ़ी भीड़ लगी हुई है। आपको दिखाएं, बात करेंगे कुछ ग्रामीणों से यहाँ से कि क्या स्थिति बनी हुई है और अब तक कहाँ तक जो है राहत तो हुई है, हम बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? रामप्रवेश यादव। तो क्या स्थिति बनी हुई है अभी तक? स्थिति तो आपके सामने है जो बनी हुई है। प्रशासन बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहा है, ग्रामीण अपने दम पे कर रहे हैं, जो भी है सब ग्रामीण लगे हुए हैं इसमें। प्रशासन कोई सहयोग नहीं कर रहा है, ग्रामीण भयभीत है। प्रशासन से बार बार कह रहे हैं कि बंदे की मरम्मत किया जाए, सफाई कराया जाए, लेकिन अभी तक प्रशासन कुछ भी नहीं सुना। आज प्रशासन यहाँ पे दौड़ के आ रहे हैं लोग, ठेकेदार यही जो भी है, आज दिखाने के लिए, बाकी कोई पसंद। आमी नदी का जलस्तर दिन पर दिन जिस तरह से बढ़ रहा है, काफ़ी खतरे का निशान दिख रहा है। आसपास के जो ग्रामीण हैं वो काफ़ी परेशान हैं। तो प्रशासन अभी तक जो है क्या कार्रवाई की है तब तक, अभी तक जो है अभी तत्काल में अभी तक प्रशासन, अभी ग्रामीणों के दबाव में प्रशासन सिर्फ एक ट्राली गिट्टी मंगाई है और आधी ट्राली बालू। अभी इसके पश्चात प्रशासन कोई मदद नहीं की है। ग्रामीण अपने सहयोग से काम कर रहे हैं, बाकी यहाँ प्रशासन कोई मदद नहीं कर रही है। ये तो आपके सामने है, पूरे ग्रामीण आप पूछ सकते हैं। जी क्या नाम है आपका? दिलावर तिवारी। तो क्या स्थिति बनी हुई है, कैसा क्या स्थिति? खतरे से बाहर चल रही है। तो प्रशासन का क्या योगदान है अब तक यहाँ पे? प्रशासन कभी दिखाइए नहीं दे रहा है, इसका योगदान क्या होगा? कुछ चल रहा है इसमें, अभी हो जाएगा। कुछ ग्रामीण वाले ग्रामीण हैं लगे हुए हैं, घबराइए मत, सब बांध बचा लिया जाए, रोक लिया जाएगा। हम लोगों की क्षमता पर भगवान तो है नहीं, लेकिन जहाँ तक कोशिश हो कि हम लोग रोक लिया जाए, रोक लेंगे। आप देखें कि किस तरह से पानी का जलस्तर जो है आमी में जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। और हम आपको दिखाएं कि यहाँ पे जो है तमाम ग्रामीण यहाँ पे मौजूद हैं और बांध को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तमाम जो ग्रामीण मौजूद हैं यहाँ पर, जिस तरह से जो है आपको दिखाएं कि उधर मिट्टी डाल करके बांध को बचाने की कोशिश की जा रही है। मोरे में जो है मिट्टी को भर भर के जो है रखा जा रहा है ताकि जो है पानी का रिसाव कम हो और जिससे जो है को टूटने से बचाया जा सके, क्योंकि अगर बांध टूटेगा तो आसपास के जो कई 100 गाँव जो है प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए ग्रामीण जो है लगातार जो है प्रयास में लगे हुए हैं। यहाँ पर तमाम ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है, देख सकते हैं। कुछ लोगों से बात भी करेंगे इसके संबंध में। ये देखें कि हम बात करेंगे, क्या नाम है आपका? सोनू। क्या स्थिति बनी हुई है अभी तक? बहुत अच्छी है, देख लीजिए, पूछ लीजिए। बात करें कुछ लोगों से, क्या नाम है आपका? बताइए। जय हिंद। कहाँ से, कहाँ घर है, कौन सा गांव पड़ेगा आपका? मलौली।
तो ये जो स्थिति बनी है कैसा अभी अभी क्या क्या है इसका हाल, मतलब डर बना हुआ है मन के अंदर, और क्या, बस टूटे ना। टूटे ना, मतलब अभी कुछ राहत है? लग तो रहा है बस, और अब देखिए क्या होता है। बता दें कि कई गांव जो है बाढ़ से प्रभावित भी हो चुका है और गोरखपुर जो बढ़लगंज मार्ग है उसको भी पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है और बस छोटी गाड़ियों का जो है आवागमन चालू है, बड़ी गाड़ियों को रोक दिया गया है पूरी तरह से। और तमाम जो है ग्रामीण मौजूद है और प्रयास में लगे हुए हैं। प्रशासन भी जो है संज्ञान में अभी थोड़ी दिन पहले ही ली है, इसको पूरी तरह से वो भी अभी मदद नहीं दे पा रही है, लेकिन आशा करता हूं कि जो प्रशासन है इसको भरपूर मदद दे ताकि बांध को जो है टूटने से बचाया जा सके। जय साहब मौजूद है, बात करेंगे इनसे। सर कि अभी जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है बांध को लेकर के, कि क्या अभी प्रशासन के द्वारा क्या अभी एक्शन लिया जा रहा है इस पर? हम लोग सिंचाई विभाग से हैं, हम लोग बंधे को बचाने के लिए जो है इसका फिल्टर बना के जो है गिट्टी और मोरंग का फिल्टर बना के इसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है और हम लोग इसको जो है रोकने में सफल हो जाएंगे। हमको जो है प्रशासन से सहयोग चाहिए कि यहाँ कोई बवाल ना हो, वो जो है हम लोग दिन रात काम करेंगे और प्रयास करेंगे इस बंधे की कोई क्षति ना हो, बचाएंगे जो है इसको, अपने अंतिम सांस तक बचाएंगे इस बंधे को जो है। अभी तक क्या स्थिति बनी हुई है, अभी प्रेजेंट टाइम में क्या स्थिति है? अभी बांध प्रेजेंट टाइम में अभी सीपेज हो रहा है जो है और यहाँ काम चल रहे हैं, नीचे आप देख सकते हैं लेबर काम कर रहे हैं, हम लोग फिल्टर बना रहे हैं, इधर से भी मिट्टी डाल के हम लोग इसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे भी होगा जिस भी तरह से इसको रोकेंगे हम लोग जो है। हम लोग यहाँ रात में भी लाइट की व्यवस्था करने जा रहे हैं, यहाँ पर जो है दिन रात काम करेंगे जो है। बात करेंगे, आपको दिखाएं कि जैसा कि जय साहब ने बताया कि लगातार जो है कि प्रयास किया जा रहा है और प्रशासन से भी वो भी मांग कर रहे हैं कि जो है कि अभी यहाँ पे लाइट की व्यवस्था कर जाएगी और रात दिन जो है आपको बताएं कि बांध को बचाने की कोशिश की जाएगी और लगातार जो है ग्रामीण यहाँ पे मौजूद हैं और काफ़ी भीड़ देखने के लिए मिल रही है। हम आगे आपको दिखाएं कि जहां से पानी रिसाव हो रहा है, आपको दिखाएं कि नीचे आप जाएंगे उधर बाढ़, ये बांध का दूसरा छोर है और नीचे जो है वहाँ पानी रिसाव हो रहा है, जहाँ पे गिट्टी और मोरंग डाल करके जो ग्रामीण है उसे रोकने का पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं ताकि जो है कि बांध जो है टूटने से बचाया जा सके। जिस तरह से पानी लीकेज हो रहा है काफ़ी तेज हो रहा है, देखने को मिल रहा है। नीचे जो है लगे हुए हैं, देखिए सारे जो है लेबर हैं, गांव के कुछ लोग भी वहाँ मौजूद हैं और जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, लगे हुए हैं कार्य में कि बांध को टूटने से किस तरह से बचाया जा सके। ये सारी चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं और आमी में लगातार जो है दिन पर दिन जलस्तर दिन पर दिन जो है बढ़ता ही जा रहा है और खतरे से ज़्यादा जो है पानी बह रहा है और आसपास के कुछ गांव भी प्रभावित हो चुके हैं। जिस तरह से और प्रशासन से मैं गुजारिश करेंगे जल्दी जल्दी इसका जो है प्रबंध करें और यहाँ पे जो इस मुद्दे को, इस घटना को संज्ञान में ले और ज़्यादा से ज़्यादा जो है राहत सामग्री जो है प्रशासन यहाँ पे पहुँचाए ताकि जो है इस तरह की समस्या को जल्दी से दूर करा जा सके और जल्दी से इसका निराकरण किया जा सके। ये देखिए हम यही बात करेंगे, सारी चीज़ें बात करेंगे कुछ लोग और से। सर अब बात करेंगे, क्या नाम है आपका? महेश मिश्रा। तो आप कहाँ, कौन सा गाँव है आपका? सौगौरा। तो क्या अभी क्या स्थिति बनी हुई है यहाँ पर? स्थिति यही है कि इसके पहले थोड़ा तेज था लेकिन किसी अथक प्रयास के बाद से इसको थोड़ा सा काम किया गया है, थोड़ा उसमें कमी आई है। और प्रशासन की क्या योगदान अभी तक? प्रशासन तो फिलहाल आए थी लेकिन उसके बाद चली गई है, लेकिन जय साहब हैं अपने आप से जो भी काम धाम हो रहा है व्यवस्था अपना दे रहे हैं। अभी तो गिट्टी और मोरंग आया है, उसके काम जारी हुआ है, मिट्टी का भी काम हो रहा है। बाकी ये प्रशासन का ही है कि आए यहाँ पर किसी तरह की कोई उपद्रवकार जो ना हो पाए। यहाँ पे बात हम कर रहे हैं, एक एक ग्रामीणों से भी हम बात कर रहे हैं और उनसे भी उनकी बातचीत को हम जान रहे हैं, यहाँ की जानकारी के बारे में जान रहे हैं कि अभी ग्रामीणों का कहना है कि अभी भी कुछ जो है राहत हुई है, लेकिन ये कह सकते हैं कि अभी भी ये बांध टूटने का जो है लोगों के मन में ये भय है, डर बना हुआ है। इसलिए लगातार जो है लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन से हम यही गुजारिश करेंगे जल्दी से इस घटना को संज्ञान में लें और इस बांध को बचाने के लिए उचित जो है सामान उपलब्ध कराएं जल्द से जल्द ताकि जो है ऐसे बांध को बचाया जा सके और जिससे आसपास के जो गांव हैं उन सारे गांव को भी बचाया जा सके। ये आप देख रहे हैं कि बोरे में जो है कि गिट्टी और मोरंग जो है भरा जा रहा है, भर भर के रखा गया हुआ है। जिस तरह से देखें यहाँ पे लोग लगे हुए हैं और जो गिट्टी को बोरे में भरा जा रहा है जिस प्रकार से और नीचे डाला जाएगा ताकि जो है बंदे का जो रिसाव हो वो कम से कम हो जो है पूरी तरह से। ये देखिए आपकी जिस तरह से उधर मोरंग रखा गया है, मोरंग भरा जा रहा है, फिर गिट्टी को भी भरा जा रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। और जो है कि जो बांध है वो जिस तरह का बांध में जो रिसाव देखने को मिल रहा है उसे रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है इसके माध्यम से। और जहाँ तक जिस हद तक लग रहा है कि हाँ किस हद तक जो है राहत हो सकता है,
ये देखिए, और तमाम जो है ग्रामीण यहाँ पे मौजूद है, काफ़ी भीड़ भी लगी हुई है। और जिस तरह से आमी का जलस्तर बढ़ रहा है उस तरह से ये देख करके लग रहा है कि कितना खतरा हो सकता है। और आसपास के जो ग्रामीण हैं वो भी काफ़ी भयभीत हैं बांध को टूटने को लेकर, कि बांध कहीं टूट ना जाए। लेकिन तो भी लोग प्रयास में लगे हुए हैं कि किस तरह से जो है कि ऐसे बांध को टूटने से बचाया जा सके। ये देखिए आप किस तरह से लोग अपना ये कार्य कर रहे हैं। जिस तरह से बात करेंगे आपसे, क्या नाम है आपका? बद्री। क्या स्थिति बनी हुई है और क्या किस तरह से किया जा रहा है? इसकी स्थिति क्या है? अरे सब इधर से बंद नहीं जा, उधर बंद नहीं होगा, बंद नहीं हो रहा। हाँ। प्रशासन का क्या अभी तक योगदान है यहाँ पे? कुछ नहीं, प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। कुछ नहीं प्रशासन कर रही है। प्रशासन का भी कोई एक्शन नहीं हुआ है यहाँ पे? कुछ भी एक्शन नहीं हुआ भैया, कुछ भी नहीं एक्शन हुआ। जो गिट्टी देख रहे हैं ये कहाँ से आया ये? अरे गिट्टी जैसा हम बस मंगवाए, बस वही एक टाली, बस वो भी गाँव वाले बोले हैं तब। एक टाली में हो जाएगा? अब क्या होगा, पूरा इतना है। आप देख रहे हैं इसको, अभी बचेगा वो कितने दिन पर एक जैसे अनुरोध है कि कुछ मदद के लिए भेजवाए वहाँ से, पब्लिक परेशान हो जाएगी ना, तो खाना खाने के लिए मर जाएगी पब्लिक, कितने गाँव बर्बाद करेगी, पता नहीं कितने हैं, बरहाल तक चली जाएगी ये नदी अभी फूटने के बाद। तो क्या अभी हमको लग रहा है कि कई टाली की आवश्यकता है, गिट्टी और मोरंग की? क्यों? बिल्कुल है, क्यों नहीं है, आप देख नहीं रहे हैं फूट रही पानी के। 15 टाली तो भेजे ही। कितना टाली? अरे 20-30 टाली तो भेजे ही, बालू गिट्टी सब कुछ भेजे ही। कब आए बताइए, देखे कब आया है? सिर्फ एक टाली बालू आया है, बताइए इतना कम। गिट्टी है आधा टाली शासन कोई नहीं आ रहा है, कोई प्रशासन नहीं आ रहा है, क्या बताए कैसे बचेगा बंदे। तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह की स्थिति जो है बनी हुई है। और जो ये बांध जो सौगौरा ग्राम सभा को जोड़ता है, वो बांध का जो रिसाव है लगातार बढ़ता ही जा रहा है और ग्रामीण जो है इसके प्रयास में लगातार लगे हुए हैं। और हम आपको बता दें कि प्रशासन भी अभी सही तरीके से नहीं ले रही है। प्रशासन से हम गुजारिश करेंगे कि अभी जिस तरह का यहाँ पर स्थिति बना हुआ है उसको संज्ञान में लेते हुए कई राहत सामग्री यहाँ पे भेजे ताकि ग्रामीण जो है इस बांध को टूटने से बचा सके। इसी प्रकार की घटना और समस्या को देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल युवा संदेश। नमस्कार।